हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट बच्चे, जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ फंडामेंटल्स के क्वेश्चन आरआरबी एंड नॉरसेट 8 की प्रिपरेशन के लिए। सो अगर आप इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो ऑलरेडी मैं आप लोगों को 2560 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। 2560 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा अभी भी बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात करके नॉरसेट टेट का 40 डेज़ का बैच, जिसकी फीस रहेगी 1299, जिसमें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अभी थ्योरी नहीं हो सकती, प्लस MCQ क्लासेस, प्लस टेस्ट सीरीज, प्लस नॉन नर्सिंग की क्लासेस। ठीक है। एंड आरआरबी के अब हो गए हैं 2 मंथ्स के बैचेस आउट। ठीक है, 2 महीने के बैचेस, क्योंकि एग्जाम जो है नेक्स्ट मंथ आपको देखने को मिल सकता है। अप्रैल और मई तक आपको एग्जाम दिख जाएगा, अब 100% श्योरिटी है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, थ्योरी भी। अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच 2 मंथ का फीस ओनली एंड ओनली रहेगी 1399। और जो थ्योरी बैच है 2 मंथ्स का, जिसमें हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी प्लस नॉन नर्सिंग क्लासेस हैं, वो आपको बैच मिलेगा ओनली एंड ओनली 1799 में। तो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हो आज ही इस नंबर पे मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात करके। क्लासेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगी, तो देर मत करो। ओके, चलो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन के, यूट्यूब के क्वेश्चंस पे। पहला ही क्वेश्चन है, अ नर्स इज रीइंफोर्सिंग अ टीचिंग टू अ क्लाइंट हाउ टू प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन विथ स्टेटमेंट इंडिकेट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप एक टीचर हो और आप टीच कर रहे हो क्लाइंट को कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो कौन सी स्टेटमेंट पेशेंट की बताएगी कि उसे समझ आ गया जो आपने समझाया है। I should wipe from back to front after using the toilet. I should drink plenty of fluid to help flush bacteria. I should limit urination to every 6 hours to avoid irritation. I should take bath instead of shower. तो देखो, अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे plenty of fluid लेना है ताकि मैं सारे बैक्टीरिया को फ्लश आउट कर पाऊँ, ठीक है ना। ये देखो, बैक टू फ्रंट, एनस टू यूरेथ्रा साइड नहीं आना होता, हमेशा फ्रंट टू बैक जाते हैं। ठीक है, सो ये तो गलत हो गया। ठीक है, लिमिट नहीं करनी, पानी ज़्यादा पियो ताकि यूरिन अच्छे से आए। ठीक है, आई शुड बाथ इंस्टेड ऑफ शावर, नहीं, चीज़ें तो दोनों सेम ही है ना। सो अगर पेशेंट ये चीज़ बोल रहा है, विच मीन्स कि उसको अच्छे से समझ आ गया है कि वो यूटीआई को प्रिवेंट कैसे कर सकता है। नेक्स्ट है, द नर्स इज असिस्टिंग अ क्लाइंट विद द एम्बुलेशन यूजिंग अ गेट बेल्ट, व्हाट इज अ करेक्ट टेक्निक। तो आपने देखा होगा कि जब आप किसी को एम्बुलेशन कराने जाते हो तो गेट बेल्ट यूज़ करते हैं ना, हम कमर पे लगाते हैं। तो उसका करेक्ट टेक्निक क्या है, ठीक है ना, उसको यूज़ करने का। फास्टन द बेल्ट लूजली अराउंड द क्लाइंट वेस्ट, use stand behind the client while assisting with ambulation, hold the belt at the back while walking slightly behind the client, instruct the client to hold onto the belt for support। याद रखो कि पेशेंट के बिल्कुल ही पीछे नहीं चलना, हल्के से पीछे चलो, प्लस जो वो गेट बेल्ट होती है ना, उसको बैक से पकड़ लो। ठीक है, पकड़ के रखो उसको अच्छे से। ठीक है, कि अगर बाई चांस क्लाइंट आगे को फॉल करे तो आप पीछे से हल्का सा सपोर्ट दे के रखो पेशेंट को, समझ गए ना। बाकी सारी स्टेटमेंट्स गलत है, नॉट अ गुड टेक्निक। नेक्स्ट है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर एन IM इंजेक्शन इन अ इंट्राग्लूटियल साइट, व्हाट इज अ करेक्ट नीडल लेंथ। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड फंडामेंटल का। अगर आप IM इंजेक्शन लगा रहे हो वेंट्रोग्लूटियल साइट में, कितनी लेंथ होनी चाहिए नीडल की। 1/2 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच। सो इट्स 1.5 इंचेस प्रॉपर अब्जॉर्प्शन के लिए, प्रॉपर इंजेक्शन को डालने के लिए, स्किन में पेनिट्रेशन होने के लिए, मेडिकेशन का प्रॉपर जाने के लिए, जो आपकी नीडल है, जो आपका सिरिंज है, ठीक है ना, जो आपकी नीडल है उसका जो लेंथ है 1.5 इंचेस होनी चाहिए। नेक्स्ट, द नर्स इज परफॉर्मिंग अ ब्लैडर स्कैन ऑन अ क्लाइंट, व्हेन शुड दिस प्रोसीजर बी परफॉर्म्ड। तो अगर आप किसी के ऊपर ब्लैडर स्कैन कर रहे हो भाई, तो ये प्रोसीजर कब परफॉर्म करना है। बिफोर द क्लाइंट वॉइड, उसके यूरिन पास करने से पहले, इमीडिएटली आफ्टर द क्लाइंट वॉइड, 30 मिनट्स आफ्टर द क्लाइंट ईट, बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग डायूरेटिक्स। तो ऑब्वियसली इमीडिएटली जैसे ही पेशेंट ने, ठीक है, जैसे ही पेशेंट ने क्या किया है, यूरिन पास आउट किया है, उससे ब्लैडर खाली हो गया, तो अगर अंदर यूरिन रह भी गया होगा तो यूरिन रिटेंशन के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ब्लैडर खाली हो जाएगा यूरिन पास करने के बाद, तो ब्लैडर प्रॉपरली विजुअलाइज होगा। ठीक है ना, सो दिस इज द राइट ऑप्शन।
Next, a nurse is reinforcing teaching about proper body mechanism to prevent injury, which statement by the client indicate a need for further teaching. So body mechanics से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. अगर आप टीच कर रहे हो बॉडी मैकेनिक्स के बारे में ताकि इंजरीज कम हो पाए, तो कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट की इंडिकेट करेगी कि उसे अभी और समझाना पड़ेगा, उसे समझ नहीं आया है. आई शुड बेंड एट माई वेस्ट व्हेन लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट. आई विल लिफ्ट using my leg muscle instead of my back. I should keep object close to my body when lifting. I will avoid twisting my toes while carrying heavy items. देखो, कभी भी बिल्कुल टॉर्सो को कभी भी ट्विस्ट नहीं करना चाहिए जब भी आप हैवी आइटम्स बता रहे हो. तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है. ऑब्जेक्ट को कभी दूर नहीं रखते अपने आप से, हमेशा पास रखते हैं. ठीक है. सेकेंडली, कब अपनी लेग की मसल्स को यूज़ करते हैं, बैक की मसल्स को यूज़ नहीं करते क्योंकि बैक को इंजरी हो सकती है. पर अगर पेशेंट कह रहा है कि मैं सारा अपनी वेस्ट को बेंड करूँगा, तो ये करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट. दिस इज़ ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट. वेस्ट की जगह हमें नीज को बेंड करना होता है जिससे बैक को इंजरी ना हो. क्लियर ना. सो राइट स्टेटमेंट ये रहती. पर यहाँ पे ये पेशेंट स्टेटमेंट बोलेगा तो समझ जाना कि ये स्टेटमेंट से पेशेंट को अभी और समझाने की नीड है. नेक्स्ट है, अ नर्स इज प्रोवाइडिंग माउथ केयर टू अ क्लाइंट विद स्टोमेटाइटिस, विच इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट. तो पहले तो स्टोमेटाइटिस की बात कर लें. ये स्टमक की इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन नहीं है, म्यूकस मेम्ब्रेन, माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन्स की इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन है. अगर उस पेशेंट की आप माउथ केयर कर रहे हो, कौन सी इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट रहेगी? यूज अ हार्ड ब्रिसल टूथब्रश टू क्लीन द माउथ. रिंस द माउथ फ्रीक्वेंटली विद अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश. ऑफर फ्रीक्वेंट सीप ऑफ वाटर एंड यूज अ सॉफ्ट टूथब्रश. अवॉइड ओरल हाइजीन अंटिल द कंडीशन इम्प्रूव्स. तो स्टोमेटाइटिस है, पेशेंट की स्किन ऑलरेडी ड्राई होगी, इन्फेक्शन होगी, इन्फ्लेम्ड होगी, तो हम उसको वहाँ पे मॉइस्ट रखने के लिए वाटर देंगे सिप ऑफ फ्रीक्वेंटली. प्लस जो ब्रश यूज़ करेंगे माउथ केयर करते टाइम वो हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए. हार्ड होगा तो वहाँ पे ज़्यादा फिर इंजरी कर देगा. क्लियर. अल्कोहल बेस्ड अगर माउथ वॉश यूज़ करोगे तो अल्कोहल ड्राई करती है स्किन को क्योंकि एसिडिक नेचर होता है. ठीक है. सो राइट इज योर ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू ऑब्टेन अ कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज रीडिंग. ठीक है. विच एक्शन इंश्योर एक्यूरेट रीडिंग. तो अगर आप किसी की कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने जा रहे हो तो कौन सा इसमें से इंश्योर करेगी कि रिजल्ट जो है एक्यूरेट आए? मसाज द फिंगर टिप्स vigorously before obtaining the sample. Use the first drop of blood collected. Wipe away the first drop of blood before testing. Clean the site with alcohol and immediately puncture. So सबसे पहले तो जब भी आप पंचर करते हो ना, ठीक है, फिंगर पे, हमेशा याद रखो कि जो पहला ड्रॉप निकले वो उसको वाइप अप कर दो क्योंकि उसमें स्किन का फ्लूइड होता है. एक्स्ट्रा जो लगी हुई हमारी फिंगर के ऊपर कोई जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होगा, वो होगा उस ब्लड में. तो पहला ड्रॉप जो है वाइप करो. सेकेंड ड्रॉप को लो, उससे आपका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा. नेक्स्ट है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट रिसीविंग कॉन्टिन्यूस एंट्रल फीडिंग वाया एनजी ट्यूब. व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? एनजी ट्यूब के साथ पेशेंट को कॉन्टिन्यूस फीडिंग चल रही है एंट्रल, तो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? पोजीशन द क्लाइंट फ्लैट इन द बेड टू प्रिवेंट डिस्कम्फर्ट. नो, सेमी फाउलस पोजीशन देनी है. फ्लश द ट्यूब 100 ml ऑफ वाटर एवरी आवर्ली. नो भाई, इतना क्यों? चेक गैस्ट्रिक रेजिडुअल वॉल्यूम रेगुलरली. एडमिनिस्टर फीडिंग एज अ रैपिड बॉलस. बॉलस फीडिंग कभी नहीं देते. याद रखो, जब भी आप पेशेंट को एंट्रल फीडिंग दो थ्रू द एनजी ट्यूब, तो हमेशा जब आप फीडिंग दो तो रेजिडुअल वॉल्यूम को चेक करो. मैम क्यों? क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम आपको बताएगा कि जो आपने प्रीवियस फीडिंग दी है वो ऑब्जॉर्ब हो गई है, कहीं वो पहली स्टमक में तो नहीं पड़ी हुई और आप ऊपर से और फीडिंग दे दो. क्लियर. नेक्स्ट है, द नर्स इज रीइंफोर्सिंग टीचिंग अबाउट प्रॉपर यूज ऑफ एन इंसेंटिव स्पायरोमीटर. व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड बी इंक्लूडेड. तो आज ही मैंने ये क्लास में आपको समझाया है. मेडिकल सर्जिकल में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया है कि अगर आप पेशेंट को टीच कर रहे हो प्रॉपर यूज ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमीटर, क्या इंस्ट्रक्शन दोगे आप? एक्सेल फोर्सफुली इनटू द डिवाइस टू क्लियर द लंग. यूज द स्पायरोमीटर वंस अ डे फॉर अ बेस्ट रिजल्ट. Inhale deeply through the device and hold your breath for 3 to 5 seconds. Avoid using the spirometer if you feel lightheaded. तो आज मैंने आपको बाच की क्लास में भी कराया है, प्लस आपको पहले भी करा रखा है. तो ये क्वेश्चन आज आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे, इंसेंटिव स्पायरोमीटर का क्या सही रहेगा ऑप्शन. अ नर्स इज असेसिंग एन ओल्डर क्लाइंट फॉर अ डिहाइड्रेशन. विच फाइंडिंग इज मोस्ट रिलायबल. तो ओल्डर क्लाइंट में अगर आप डिहाइड्रेशन असेस कर रहे हो, क्या फाइंडिंग सबसे ज़्यादा रिलायबल है, ईजी है? ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, पुअर स्किन टर्गर ऑन द हैंड, प्रेजेंस ऑफ थ्रस्ट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट. तो अर्ली साइन भाई डिक्रीज यूरिन आउटपुट. बॉडी क्या करेगी? कंपनसेट करने की कोशिश करेगी, फ्लूइड को अपने आप में रिटेन करने की, अपने अंदर रखने की ट्राई करेगी, बाहर नहीं निकालेगी ताकि अंदर सर्कुलेशन मेंटेन रहे. सो दिस इज द मोस्ट रिलायबल फाइंडिंग. सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप किसी का टेम्परेचर ओरली ले रहे हो,
क्या चीज़ फॉल्स बताएगी, टेम्परेचर इंक्रीज बताएगी, कौन सा फैक्टर? अगर पेशेंट ने अभी अभी एक्सरसाइज किया है तो सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और पेशेंट का जो माउथ का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा, जिससे टेम्परेचर ओरली एलिवेटेड आएगा, फॉल्स एलिवेटेड आएगा। तो पेशेंट को रेस्ट करा के फिर उसका टेम्परेचर लो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। फंडा के क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, 4 से 5 वीडियो हो गई है फंडामेंटल्स की। कल भी आपको फंडा के क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के एमसीक्यूज। और अगर बैचेस ज्वाइन करने हैं बच्चे तो आरआरबी का जो पेपर है अब वो 2 मंथ्स में हो जाएगा। तो 2 मंथ्स के 2 बैचेस चल रहे हैं मेरे पास। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच फीस रहेगी 1399, थ्योरी बैच फीस रहेगी 1799, ठीक है। नॉर्सेट 8 का 40 डेज का बैच है, फीस रहेगी 1299। इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज नॉन नर्सिंग की क्लासेस रहेंगी, ठीक है। आरआरबी के भी बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगे। सो ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मेरे से कॉल पे या फिर मैसेज पे बात करके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।